नमो विष्णु। श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्शेष शून्यवादी पाश्चादिष्टाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य चरणोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीर्यत्। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षपाः सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणदाय कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और आज का जो विषय है, जो देवहूति है, कपिल मुनि जिसे पूछती है कि जो विषय है, जीवन का उद्देश्य है, वो क्या है। तो उसके विषय में कपिल मुनि भगवान, जो कि श्री कृष्ण के विष्णु के अवतार हैं, वो कहते हैं माता, जो जीवन का उद्देश्य है वो केवल इंद्रिय प्राप्ति नहीं है, कि इंद्रिया का भोग है वही कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। इंद्रियों भोग से क्षणिक सुख मिलता है। संसार का जो भौतिक सुख है, भौतिक वस्तु में, जड़ वस्तु में जो सुख है, वो वास्तव में वो स्थायी सुख नहीं है। सुख तो है मगर बहुत क्षणिक है, बहुत क्षण के लिए है, और सुख खत्म हो जाता है। और ये जो संसार है, भगवान श्री कृष्ण जो, वो भी त्रेता युग में, द्वापर में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5-4 साल पहले भी यही बात बताते कि दुखादिश आश्रम, ये जो संसार है ये दुखों की जगह है। यहाँ सुख है नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। और कपिल मुनि जो है, सतयुग की ये बात है, और सतयुग में वो भगवान अपनी माँ देवहूति को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति का जो वास्तविक सुख है वो अध्यात्म है, आत्मयोग से है। क्योंकि आत्मा का संबंध भगवान से है, और उस आत्मा का भगवान से जो संबंध हमारा जो टूटा हुआ है, उसका संबंध स्थापित करना, जोड़ना, उसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना। किसी वस्तु को जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं। तो आत्मा जो भगवान से अपने आप को पृथक मान है, पृथक होता नहीं है, सेपरेट होता नहीं कभी भी। परंतु इस संसार में व्यक्ति आकर अपने आप को मैं और अपनी ममता में फंसकर अपने आप को भूल जाता है और अपने आप को शरीर समझता है। तो यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं, हे माता, जो वास्तव में जो सुख है वो आत्मयोग में सुख है। और साथ में वो कहते हैं, हे माँ, तम इमं ते प्रक्ष्यामि यम उवाचम पुराण है। अभी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण देने वाली बात है कि यहाँ पर कपिल मुनि सतयुग में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सतयुग में भी, इससे अर्थ है उससे पहले भी युग आते रहे हैं, इसलिए पुराण। सतयुग में कह रहे हैं अपनी माँ को, हे माँ, ये जो तुमको मैं बतला रहा हूं, तम इमं ते वक्ष्यामि, जो मैं तुमको अब कहने रहा हूं, ये मैंने बहुत पुराना पुराना योग, बहुत पुराना पहले कहा हुआ है। किसको कहा हुआ है? ऋषि नाम श्रोतु काम नाम। जब ऋषियों ने, जो देव ऋषि जो हैं, बाकी जो ऋषि हैं, उन्होंने जब मेरे को जानने की इच्छा की, कामना नाम, जब उन्होंने कामना की, जानने की इच्छा की, उन्होंने जब मेरे को प्रश्न किया, तो मैंने जो तुमको अब दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, वो मैंने नारद जैसे दूसरे अन्य ऋषियों को, मैंने ये योग उनको बतलाया था। और ये जो योग बतला रहा हूं, योग सर्वम अंग, संपूर्ण योग बता रहा हूं तुमको। ये नहीं है कुछ थोड़ी सी बात अब बतला रहा हूं, और पहले कोई बात या तुम जो समझ सकते हो केवल वहीं तक बता रहा हूं। मैं तुमको संपूर्ण योग बतला रहा हूं। न पुनम, सर्व अंग न पुनम, कंप्लीट, इसके ऊपर कुछ है नहीं। और कब बतला रहे हैं? सतयुग में। किसको बतला रहे हैं? अपनी मां देवहूति को। और उसको कौन सा योग बतला रहे हैं? सांख्य योग बतला रहे हैं, आत्म योग बतला रहे हैं। और
यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कपिल मुनि अपनी माँ को, हे माँ, तुमको ये जो बतला रहा हूं इसके ऊपर और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। और वही बात भगवान श्री कृष्ण में कहते हैं, ज्ञानम तेहं सविज्ञान अदम भिक्षामि अशेषता। अर्जुन, जो मैं तुमको ये जो ज्ञान दे रहा हूं ये पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम, ये जो ज्ञान जो नॉलेज तेरे को दे रहा हूं ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ज्ञान और विज्ञान। जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले केमिस्ट्री के जो अध्यापक होते हैं ना, थोड़ा सा वो केमिकलों के बारे में बतलाते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये गैस है, या ये लिक्विड है। फिर वो आपको वो लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, साथ में फिर आपसे बच्चों से वो करवाते हैं, अच्छा बेटा अब तुम इसको, ये बॉटल को इसके डाल, तो उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं। आपने भी किया होगा जब स्कूल में जाते होंगे। तो ज्ञान के साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल करवाते हैं। और भगवान कह रहे हैं गीता में भी वही बात यहाँ पर कपिल मुनि कह रहे हैं, वही बात जो अपनी माँ को, और ये सेम ही बात, क्योंकि भगवान एक है, भगवान का जो सिद्धांत वो एक है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो ये नहीं है कि जो सिद्धांत है वो जो जो सतयुग में वो सिद्धांत अलग होगा, त्रेता में अलग होगा, द्वापर में अलग होगा, कलयुग में अलग होगा। सिद्धांत कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैथमेटिक्स होती है ना, दो दूनी चार, वो दो दूनी चार ही रहेगा, जब भी मर्जी देख लो। जब बच्चे का जन्म होगा तो माँ और बाप, उनका संबंध बनेगा, समागम होगा, तो बच्चा जो है गर्भ में 9 महीने ही रहेगा। 9 महीने से ये नहीं है कि युग बदलेगा तो युग में जो बच्चे का जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। प्रकृति का नियम कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको, हमारे जो धर्म है इसको सनातन कहा जाता है। सनातन जो पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। सनातन का अर्थ है जो सिद्धांत है वो पहले भी वैसे ही था, अब भी वैसे ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा, इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो तेरे को मैं दे रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ज्ञानम तेहम सब ज्ञानम इदम के बक्ष्यामि अशेषता, इसको जानने के बाद और कोई ज्ञान जानने की जरूरत ही नहीं है, ही नहीं, उसके ऊपर कोई और कोई ज्ञान है ही नहीं। एक और बात भगवान कहते हैं, यदि ज्ञाता ने बोयो, इस संसार में इसके आगे और कोई कुछ और जानने के लिए बचता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। जो भगवान जो है श्री कृष्ण वही परम तत्व है, इसके ऊपर और कोई तत्व नहीं है। जो भगवान को जान लेता है, श्री कृष्ण को जान लेता है, उसके ऊपर और कोई जानने के लिए वस्तु है ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर जो कपिल मुनि अपनी माँ को कह रहे हैं, हे माँ, अब ये जो को सबसे पहली बात, अब जब भी आपने जो हमारी 2-3 हफ्ते पहले जो क्लास सुनी थी उसमें हमने फिर यहाँ पर जो पढ़ा था कि क्या क्या बात कह रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं अध्यात्म चाहिए, दूसरी बात कहती है कि माँ, हे देवहूति, जो जीवन में सबसे पहले तो ये जो जो अध्यात्म जीवन, अध्यात्म ज्ञान, और दूसरी बात आती है कि जो मन, मन ही सबका शत्रु है और मन ही सबका वैरी मित्र है। ये मन जो है ना माता, मन बंधन का कारण है, ये मन जो है हमारा मन है, और माता मन ही मुक्ति का कारण है। अब यहाँ पर हम अभी जो आज का हमारा विषय है कि साधु संत क्या है, उसके विषय में ही यहाँ पर पहले हमको ये जो हमारी ये भूमिका है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता को कहते हैं मन के विषय में, माता जो मन है, मन जो है, मन, मन जो बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। और मन जो है मेरा और मैं, और मन में ममता, और उसमें काम, लोभ और विकार जब छूट जाता है, जब अवस्था ज्ञान वैराग, जो अवस्था है जो ज्ञान और वैराग से भक्ति में लग जाता है, तब जीव का उद्धार होना शुरू होता है। और यहां पर कपिल मुनि कहते हैं, हे माता, भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रियता जनत आशु आराग्यम ज्ञानम च यदेत।
भागवत में शुरू में ही शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी जी कहते हैं वासुदेव भगवते। जब वसुदेव की भक्ति जो है यानी आशु, जब तक वासुदेव की भक्ति तक नहीं पहुंचता व्यक्ति, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और कपिल मुनि अपनी माता को कहते हैं माता, व्यक्ति का कल्याण होना असंभव है जब तक वो वासुदेव की शरण में नहीं आ जाता। और ये मन तभी कंट्रोल होगा जब वासुदेव की भक्ति में लगता है। वासुदेव की भक्ति में लगने के बगैर ये मन कभी भी वश में नहीं आ सकता। और उसका भी एक नियम है, उसका भी एक सिद्धांत है, क्योंकि मन मांगता है, मन भटकता है। मन 24 घंटे हमारा सोचता रहता है, मन को कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहां पर कपिल मुनि जी कहते हैं सस्यो अस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्ध है। जो मन की शांति का जो रास्ता है वो केवल एक ही है, वो है वसुदेव की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति। यहां पर कपिल मुनि जो बात कह रहे हैं सतयुग में, वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वही सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्योंकि ये जो सिद्धांत है सनातन धर्म है। और इस मन की बात को भगवान श्री कृष्ण ने बार 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 गीता में कहा है, मन को वश में करने के लिए। आप अपने खुद का चिंतन करके देखिए, हमारा मन हमको कैसे दुखी करता है। किसी ने कुछ नहीं कहा हो मगर मन में हमारे में सोच आती है, मेरे इस मित्र ने ऐसा ऐसा सोचा होगा मन में। तो हम मन में सोच रहे हैं उसके बारे में, उसने सोचा कि नहीं सोचा उसकी बात अलग है, मगर हम अपने मन में सोच सोच कर दुखी होते हैं। हम अपने मन में सोच सोच कर कहते हैं कि वो जरूर मेरे को गालियां निकाल रहा होगा। हम अपने मन में सोच सोच कर कहते हैं जरूर वो व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या कर रहा होगा। ये जो बात है केवल दूसरे व्यक्तियों के लिए नहीं, अपने 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 ये संबंध में, संबंधी में, भले वो पति पत्नी का संबंध हो, बच्चों का संबंध हो, या किसी रिश्तेदार सगे संबंधी का संबंध हो, मन हमको चिंता में डालता है। और मन ही हमारा, हमारे अपने दुखों का कारण है। और यही बात जो है ये बहुत स्पष्टता से बताना ये जरूरी है, क्योंकि ये मन की जो बात है सारा चित्त का ही मामला है, मन का ही मामला है। और भगवान श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को कहते हैं उद्धृत आत्मना आत्मनम। जीव को अपने मन के साथ अपना उद्धार कर लेना चाहिए। हमको बाहर जाकर अपना उद्धार करने की जरूरत नहीं है। अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार हम अपने मन से कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बात निर्देश दे रहे हैं। वो कहते उद्धेर आत्मना आत्मन न आत्मन अवसादेत। अपने मन से है जीव, अपने मन से अपने को अधो को योनि में अवसादित कहते हैं, जैसे नीचे गिर जाना, नीचे नहीं गिरना। आत्म ही आत्मो बंधु, जो मन है वही आत्मा का, जीव का वो बंधु है। बंधु कहते हैं मित्र को। आत्मा ही आत्मा बंधु, आत्मा एव रिपुर आत्मना। ये आत्मा, ये मन ही व्यक्ति का शत्रु है, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बार 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 हम कभी उसके ऊपर पढ़ेंगे ना, तो कितने ही श्लोक प्रैक्टिकली हर एक अध्याय में भगवान ने इसके विषय में बार बार समझाया हमको। भगवान कहते हैं जितात्मा प्रशांत प्रशांत से परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को जीत लिया प्रशांत से, वो प्रशांत, वो बहुत आनंद में रहता है। और परमात्मा समाहिता, उसने वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। शीतोषण सुख देशु तथा मान अपमान्यो। इस संसार में रहता हुआ जो सुख और दुख होता है, जैसे सर्दी और गर्मी ऋतुएं आती हैं, सुख दुख आता है और मान अपमान आता है। माँ बाप ने, किसी सगे संबंधी ने कुछ कह दिया तो हमको अपना जो है अपमान लगता है, या मान की इच्छा रखते हैं। कभी कुछ ना भी कहे या उसकी मान की इच्छा, कोई हमको प्रेम से बुलाए, हमारा सम्मान करे, या कोई अपमान कर देता है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस बात के लिए स्पष्ट गीता में कह रहे हैं
कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, उसको सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान और मान का उसको कुछ असर नहीं होता, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, वो तृप्त आत्मा। तृप्त आत्मा मीन, जैसे व्यक्ति को भूख लगती, प्यास लगती है, तो पानी पीता है तो उसका उसको तृप्त हो जाता है, उसका उसकी प्यास बुझ जाती, तृप्त हो जाता है। तो यहां पर भगवान ने तृप्त आत्मा, कुछ तो विचेत विचेत इंद्रिया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, तृप्त आत्मा, इस योगी समलोष्टक अश्म कांचना, उसके लिए कंकड़ क्या है, पत्थर क्या है, सोना क्या है, उसको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान ने मन के बारे में, हमने, ये बहुत जरूरी है इस विषय को जानने के लिए, मैंने थोड़ा सा इसलिए इसको बताया कि यहाँ पर कपिल मुनि मन की बात कर रहे हैं कि हे माता, मन जो है इसको वश में करना पड़ेगा। और गीता के अंदर भी भगवान ने मया सक्त मना पार्था जोगम झुंझुन मादाश्रय, अपने मन को मेरे में आसक्ति में, मेरे में लगाओ। भगवान कह रहे हैं हमारा मन कहीं कहीं भटक रहा है। भगवान कहते हैं गीता के अंदर स्पष्ट कहते हैं कि मैं आसक्त मना पार्थ जोगम जुंजन मद आश्रया, ये जो तुम योग कर रहे हो ना, ये जुंजन मद आश्रय, मेरे आश्रय, मेरा आश्रय लेते हुए मेरे में, मन में, मेरे में आसक्ति लगाओ। असंशयम समग्रम, नो डाउट, इसमें डाउट मत करो, संशय मत करो, समग्रम, पूर्णता से तुम मेरे को जान सके, यथा ज्ञासी तृष्णु, मेरे को पूरी तरह से जान लोगे। जब भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाते हैं, ना चिंतन तमोमि यत्न जना परिपासते, भगवान बार 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 गीता के अंदर मन के विषय में बोलते हैं। जो अनन्य भाग से मेरी भक्ति करता है, उसको योग क्षेमम महामय, मैंने उसकी रक्षा मैं करता हूं। कौन ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, हे अर्जुन, बोल दे कि जो मेरी शरण में, उसका कभी विनाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते ज्ञान ते हम सब विज्ञानम इदम भिक्षामि शेषता, इसके ऊपर और कोई जानने वाला नहीं है। तो भगवान यहाँ पर मन के विषय में बातें करते हैं कि मन जो है उसको, मैं मन अदशा में बुद्धि निवेश, बार 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 बार, कितनी बार हम इसके ऊपर, मन के ऊपर भी बोलेंगे तो एक के बाद एक हमारे पास भगवान के जो जो निर्देश हैं, भगवान के जो उपदेश हैं, भगवान ने जो हमको हमको बताया कि क्या करना है। भगवान कहते हैं मैं मन अदस्व मैं बुद्धि निवेश, अनन्य चेता सत्सम जो मम समर्थ निश्चय, तो साम तस्याम सुलभ पारत है, जो मेरे मेरे में अपना चित्त लगाता है, वो उसको तो मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। तो हमको क्या करना है, हमारा मन अभी संसार में भटक रहा है, और कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को कह रहे हैं कि माँ, जो मन है उसको मेरे में लगा दो, संसार में जो मन फंसा हुआ है उसको उठाकर, संसार से उठाकर मेरे में लगा दो, बस इतना काम करना है। और भगवान कहते हैं गीता के अंदर तो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो अपना मन मेरे में लगा देता है, उसके लिए तो मैं तस्याम सुलभ पारत हूं, अरे उसके लिए तो मैं बहुत सुलभ हूं। तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, एक और बात भगवान कहते हैं 12वें अध्याय की गीता में कि तेषाम समुद्रता, अरे उसको मैं मृत्यु संसार सागरात, ये संसार जो है मृत्यु सागर का, मृत्यु जन्म मृत्यु, हर एक देखे ना, जन्म मृत्यु चल रही है, प्राणी जी रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पर कभी देखो चींटियों का सीजन आ जाता है, कभी अभी बरसात हुई है, अभी जो देखेंगे कितने ही जीव जंतु हैं वो जन्म लेंगे, कितने मर जाएंगे। तो ये सब जो है मृत्यु संसार सागरात, इस संसार से मैं उसको पार कर देता हूँ। भवामी ना अचिरत पारत, देर नहीं लगाता उसके लिए। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं मन के विषय में। अब यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि मन को भगवान में लगाना है तो भैया किसी ना किसी तो सीखना पड़ेगा। अब यहां पर प्रश्न, बहुत गूढ़ प्रश्न आ जाता है। जैसे हमको गाड़ी चलानी है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो हमको गाड़ी सिखा दे, जिसको गाड़ी चलानी आती हो। भारत में तो नहीं पता, हमने भी देखा वहां पर भी कुछ ड्राइविंग स्कूल खुल गए हैं। तो गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ता है।
और यहाँ तो टेस्ट भी पास करने पड़ते हैं विदेशों में। तो उसके लिए क्या होता है कि इसी तरह मन को किस तरह लगाया जाए, उसके लिए हमको किसी गाइड की, किसी इंस्ट्रक्टर की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। जिसका मन, जो ऐसा व्यक्ति जिसका मन उसको फुली ट्रेंड हो, जिसने, उसको पता है कि मन को कैसे लगाया, उसका अपना मन लगा हुआ हो ठाकुर में, अपना मन जिसका ठाकुर में लगा हुआ हो, जिसको पता हो कि मन कैसे लगाया जाता है, वो ही तो हमको गाइड कर सकता है ना। यहां पर गुरु की आवश्यकता होती है, संत की आवश्यकता होती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता के यहां पर स्पष्ट कहते हैं, वो कहती हैं कि आ, पसंगजम पाश्मात्म कव्यो विदु स एव साधुषो कुतो मोक्ष द्वारम पाप्रतः। अपनी मां को कह रहे हैं कि विवेकी जन संग या आसक्ति कोई आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, कि तू वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती तो मोक्ष का द्वार, मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। अब यहां पर साधु संत के पास जाना बहुत जरूरी पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने गीता के अंदर भी यही बात गीता के अंदर कही है। गीता में और कपिल मुनि की शिक्षाओं में बिल्कुल अंतर नहीं है, वही भगवान है, वही शिक्षा दे रहे हैं। और स्थान का थोड़ा सा अंतर है बस। वो जंगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर युद्ध के अंदर बैठे हुए हैं। वहां पर माता ने ऑलरेडी सब कुछ त्याग दिया हुआ था, संसार का सब कुछ त्यागा हुआ है, वो साध्वी है, ऑलरेडी साध्वी बनी हुई है। उसने सारी उम्र तपस्या किया है, उसका मन भटका हुआ नहीं है। यहां पर देवहूति का मन जो है भटका नहीं हुआ है। देवहूति ने तो पूर्ण शरणागति ली हुई है। मगर यहां पर वो गुण दिखा रहे हैं, जो भक्त का जो गुण है, कि जो भक्त ने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो फिर भी कहता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति जो अथाह समुद्र है, वो इतना समुद्र है, जितना गहरा जाते जाओ उतना और गहरा होता जाता है। ये समुद्र का, तो इस संसार का जो समुद्र है उसका एक अंत है, कहीं ना कहीं पर अंत है, कहीं ना कहीं पर जमीन दिखाई दे जाती है। मगर भगवान की भक्ति जो इतनी गहरी है, उसकी कोई जमीन ही नहीं है। वो गहरे से गहरा व्यक्ति, और आनंद, उसका आनंद इतना है कि जैसे जैसे उस भक्ति के आनंद में, भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के जो आनंद में जैसे जैसे डूबता है, उसको और आनंद बढ़ता जाता है। और वो कहता है कि अभी मैंने सीखा नहीं है भगवान की भक्ति, हे प्रभु मेरे को, और मैंने अभी ये आपकी भक्ति की नहीं है। जो व्यक्ति शुरुआत में प्राप्त भक्त कहते हैं, जिसको निष्कृष्ट जो भक्त हैं, वो ये सोचते हैं कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, अरे हमने तो बहुत नाम जप कर लिया है। मगर वास्तव में जो भक्ति है, राधा रानी के, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ जी के, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, इनकी भक्ति में जब मन लग जाता है, तो जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसको उसको अनुभव ऐसा होता है कि मैंने अभी भक्ति की नहीं है, क्योंकि भक्ति की सतह बहुत दूर है, भक्ति बढ़ती जाती है। मगर जो कुरुक्षेत्र युद्ध था, वहां पर अर्जुन की व्यथा अलग थी थोड़ी सी। मगर भगवान यहां पर, वहां पर भी उन्होंने कहा है कि अर्जुन, कि जो गुरु के पास तो तेरे को जाना पड़े, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा दक्षिण तत् ज्ञानम ज्ञानम तत्दर्शिना। किसी साधु के पास जाए जो तत्दर्शी हो, जिसने तत्व देखा हुआ हो। ब्रह्मति तत्व तत्व जज ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। अब यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। यहां पर कपिल मुनि कह रहे हैं कि साधु के शरण में जाना चाहिए, वही मोक्ष का द्वार है। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु संत के पास जाना चाहिए, तत्दर्शी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और भागवत में तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे, इसे गुरु के पास जाना चाहिए, साधु संत के पास जाना चाहिए। अब उसकी पहचान कैसे हो, यहां पर आगे जो है, जो कपिल मुनि है, साधु की पहचान बतला रहे हैं।
वो बोलते हैं माँ, अध्यात्म जीवन के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, इस संसार से छूटने के लिए जो सबसे बड़ा जो जो रास्ता, वो एक ही रास्ता है, वो है साधुओं का द्वार, संतों का द्वार, साधु और संत का द्वार। वो ही एक मोक्ष का द्वार है। अब यहां पर बात फंस जाती है कि हम साधु तो ठीक है, मगर साधु को पहचाने कैसे, यहां पर समस्या आती है। तो आज का जो विषय है, ये जो विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। हम साधारणतः ये देखते हैं कि किसी ने लाल पीले कपड़े पहन लिए हैं, जटा वगैरह है, जटा जूट बना है, लाल पीले कपड़े पहने हैं, माला पहनी है, ठीक है जी। और यहाँ हम देखते हैं कि कोई बाबा जी हैं, उनके पास हजारों करोड़ों चेले आ रहे हैं, बहुत ख्याति है, महाराज जी बहुत पहुंचे हुए हैं, वो एक चमत्कारी महाराज हैं। महाराज जी को कोई बीमारी है, मगर उनके चमत्कार इतने हैं कि उनकी बीमारी का उसके उन पर असर नहीं होता, इसलिए महाराज जी बहुत चमत्कारी हैं। या कोई बहुत अच्छी कथा बताते हैं, और कथा बताने वाले हैं, कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथा है, बहुत एंटरटेन करते हैं, बहुत कथाएं आती हैं, लाखों की भीड़ में लोग वहां पर जाते हैं। या किसी के शरण में जाए, आशीर्वाद दिया, व्यक्ति ठीक हो गया, तो चमत्कार को नमस्कार। हमारे में एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। क्या साधु की ये पहचान है? जिस व्यक्ति ने जटाजूट, या कोई बहुत बड़ा कथावाचक हो, उसके बहुत चेले हो, या बड़े बड़े आश्रम हो, बड़े बड़े डेरे हो, और लाखों लाखों अनुयायी हो, क्या यही एक, या क्या हम इसी को साधु समझ बैठते हैं? क्या यही परिभाषा है क्या? कभी ये परिभाषा है कि बहुत अच्छी कथा कहने वाला ही संत है, तो फिर काल ने भी बहुत बड़ा संत हुआ। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके विषय में पूरा जो कपिल मुनि जो कह रहे हैं, मैं उसके विषय में आपको बताने से पहले कि कपिल मुनि परिभाषा क्या दे रहे हैं और हम लोग परिभाषा क्या समझते हैं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी कथा कहता है, कोई एंटरटेन करता है, 2 3 4 घंटे लोग वाह वाह करते हैं, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ये महाराज जी बहुत सिद्ध पुरुष है, ठीक है। महाराज जी पहले बोलते ठीक है बेटा, आ जाओ दीक्षा ले लो पहले सबसे, तो हम उसी यहां पर फंस जाते हैं। तो कालनेमी कैसे? कालनेमी भी साधु था, कालनेमी राक्षस था। लक्ष्मण मूर्छा हुई, रावण ने बर्छी मारी लक्ष्मण के युद्ध में, तो उनकी छाती में बर्छी लगी, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। तो हनुमान जी सुषेण को लेके आते हैं, सूक्ष्म रूप धरकर लंका में जाते हैं, सुषेण को उठा के लाते हैं, सुषेण वैद्य को, सुषेण आता है, तो उसको पता है कि भगवान श्री राम नारायण है। तो आकर देखता है, महाराज इनको एक ही बात, इनका एक ही उपचार है, क्या है? संजीवनी बूटी चाहिए, संजीवनी आएगी तो ये उठ जाएंगे। तो संजीवनी भी रातों रात चाहिए, सुबह सुबह तक संजीवनी पहुंच जाइए। अभी सुबह सुबह तक संजीवनी जो है, सूर्य सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी पहुंचनी चाहिए, तो ये बच जाएंगे। सूर्य सूर्य उदय के बाद संजीवनी आएगी तो नहीं बचेंगे। तो अभी अभी संजीवनी चाहिए। राम जी देखते हैं हनुमान की तरह, हनुमान तो परम भक्त हैं, तो प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं संजीवनी ले। महाराज कहाँ पर संजीवनी मिलेगी? हाँ, उस इधर जाओ, ऐसे उन्होंने जो भी रास्ता बताया, मैं इधर उधर इतनी दूर संजीवनी है, तो हनुमान जी उड़ कर जाते हैं और गुप्तचर बाज जाकर वहां पर रावण को बता देते हैं कि रावण तो संजीवनी लेने चला गया है। अब रावण को पता है कि संजीवनी तो आ जाएगी, हनुमान जी गए हैं। तो उन्होंने अपने एक राक्षस कालनेमी को बोला, कालनेमी तू जा, उनको उनका विघन कर दे, कुछ ऐसा कर कि ये संजीवनी रातों रात संजीवनी न ला सके। कालनेमी तो डरता है, बोलता प्रभु जो जो इतनी लंका का सत्यानाश करके चला गया, लंका दहन करके चला गया, इतने सब राक्षसों के होते होते तो मैं अकेला राक्षस क्या करूंगा? नहीं, तुम जाओ। रावण की आज्ञा मानकर कालनेमी जाता है। तो कालनेमी क्या करता है? कालनेमी एक सुंदर
वहां पर रचना करता है, जहां पर एक सुंदर से बगीचे हैं और तालाब है, और हनुमान जी संजीवनी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और उसकी निशानी बता दी थी, इस तरह से संजीवनी चमकती है, इस तरह से उसका ये रंग है, ये ऐसे ऐसे करती होती है, ठीक है। अब रास्ते में काल नेमी साधु का वेश बना लेता है, और साधु का वेश बनाकर वहां पर हनुमान जी को रोकता है। हनुमान जी सोचे, इतना बड़ा उसने एक अरेंजमेंट अपने जादुई जो है विद्या से उसे प्रकट कर दिया। तो हनुमान जी ने एक सेकंड के लिए सोचा शायद यही संजीवनी है, मगर अभी तो रास्ता आया नहीं। मगर वहां बोला गया कि संजीवनी आ गई, कि चमक रहा है संजीवनी की तरह। उतरते हैं नीचे देखने के लिए, तो काल नहीं, वहां पर साधु बैठा हुआ, राम 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 राम, वो भी राम राम कर रहा है, राम 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 कर रहा है। उन्होंने बोला ये तो राम का भक्त है। हनुमान जी यहाँ पर प्रणाम करते हैं। अब वो बोलता, अरे बेटा तुम आए हो, अरे मेरे को पता है तुम क्या करने आए हो। महाराज क्या करने आए हैं? अरे तुम संजीवनी लेने के लिए आए। हाँ महाराज, आपको कैसे पता? अरे मेरे को पता है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हनुमान जी भी झंझट में फंस गए, तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? तो हनुमान जी कहते, अरे महाराज अच्छा, अरे युद्ध जीतेंगे तो राम ही, उसको भी पता है, काल नेमी को, रावण जीत नहीं सकता है। अच्छा बेटा ऐसा कर, तू जलवल पी ले जाने से। नहीं महाराज मेरे को तो जाना है। अरे नहीं 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 बेटा, तू जब तो आशीर्वाद लेके जा पहले, तेरे को मैं दीक्षा देता हूँ। देखो काल ने भी इसी, आजकल दीक्षाएं मिलती है ना इसे, बेटा तेरे को मैं दीक्षा देता हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे अजीब झंझट पड़ गया। अच्छा ठीक है, महापुरुष हैं, अभी इनका आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। जा बेटा उधर नहाने तालाब में जा गए। तो काल ने भी साधु के वेश में हनुमान को कह रहा, जाओ नहा लो पहले। हनुमान जी नहाने जाते, वहां पर उसने, काल नेमी ने पहले ही व्यवस्था बनाई थी, हनुमान जी आएंगे, वहां पर मग्र के रूप में बहुत विशाल जो मगरमच्छ होता है, हनुमान आएंगे तो हम वो उसको खा लेंगे। तो काल नेमी जैसा जो भी साधु के रूप में था, काल नेमी राक्षस, उसके झंझट में फंस गए। वहां पर गए, जब मगर जब पता लगा वहां तो कोई और जाल फंसा हुआ, तो उन्होंने, हनुमान जी उस मगर को मारा, और मगर जो है अपने देवता के रूप में आ गया, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, वास्तव में ये गुरु गुरु नहीं है, ये काल नेमी है, ये राक्षस है प्रभु। तो फिर यहाँ पर हनुमान जी उस पास से प्रकट होते, तो हनुमान जी जाते काल नेमी के बाद द्वारा। तो वो बोलता, अच्छा बेटा अब तेरे को दीक्षा देता हूँ। महाराज दीक्षा विक्षा बाद में देना, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूँ। तो यहाँ पर, और मंत्र मंत्र आप बाद में देना, बोलता मैं दीक्षा देता हूँ, मंत्र देता हूँ तेरे को। तो हनुमान जी कहते हैं, महाराज जी ये आप बाद में देना, पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा दे दूं। तो गुरु दक्षिणा के रूप में फिर हनुमान जी ने उस कालनेमी को मारा। कालनेमी जो था राक्षस, वो भी संत के भेष में था, साधु के भेष में था। प्रताप, राजा प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु जो, वो आ, किस तरह पकड़ा गया, उस बेचारा भटका, वहां पर कपट मुनि के वेश में दूसरा राजा था, वो भी कपट मुनि के वेश में था। प्रताप भानु राजा तो ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था। शिकार करते करते वो भटक गया, तो रास्ते में देखता है कि जगह में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि साधु था, मगर वास्तव में वो साधु नहीं था, वो कपटी राजा था जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया था। अब उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, जटा वटा बढ़ गई, ऐसा लगता था कोई साधु बैठा हुआ है। मगर उस राजा ने पहचान लिया, ये तो मेरा शत्रु प्रताप भानु है। आज प्रताप भानु मेरे हाथ में आया, इसने मेरे को पहचाना नहीं, आज इसका मैं, इसका सत्यानाश करता हूं। वो भी साधु के वेश में था। महाराज प्रताप भानु ने सोचा ये साधु है, तो उसको प्रणाम करते हैं, महाराज अरे तुम प्रताप भानु राजा हो। महाराज आपको ये कैसे पता लगा? अरे तुम्हारी रानी का नाम ये है, तुम्हारे मंत्री का नाम ये है, तुम्हारे इतने पुत्र हैं, तुम्हारा यहाँ पर राज ऐसा है। अरे महाराज आप तो बहुत जानी जान है। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तुम ऐसा करो, एक यज्ञ का, यज्ञ उत्पन्न, एक यज्ञ तैयार करो, जैसे आजकल कहते हैं ना, गुरु के पास जाओ, सबसे पहले गुरु क्या बोलता है, साल में एक बार मेरी भागवत कराया करो, और भागवत से दान पुण्य दक्षिणा चाहिए, और कुछ नहीं है, धंधा बना हुआ है।
कपटी राजा जो साधु के वेश में था, इसी तरह बोलता है तुम यज्ञ करवाओ। यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवा कर वहां यज्ञ में ब्राह्मण की हत्या कर कर वहां पर ब्राह्मण का मांस उसने ब्राह्मणों को दे दिया, और स्वयं ही जाकर बोल दिया उस कपटी राजा ने साधु के वेश में उस रावण को, अरे देखो, अरे ये प्रताप भानु राजा, ये तो आपको मांस खिला रहा है ब्राह्मणों। ब्राह्मणों ने देखा, और कहाँ पर, बोलता देखो रसोई में जाके देखो, बनाया तो उस कपटी राजा ने था साधु के वेश में। जब उन्होंने देखा, उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। जब प्रताप भानु को श्राप दे दिया, तब अरे महाराज ठीक है। तो तब ब्राह्मणों को पता लगा, अरे ये तो कपटी राजा, ये तो साधु था ही नहीं, ये तो साधु के भेष में ये कपटी था। तो कहने का भाव क्या है, हम साधुओं को ढूंढने जाते हैं, हम सोचते हैं कि जटाजूट है, कोई लाल पीले कपड़े पहने, दांत चार माला पहनी है, या बहुत बड़ी बड़ी कथा कहते हैं। तो यहाँ पर कालनेमी भी बहुत बड़ी कथा कहता था। यहाँ पर कपटी राजा जो साधु के वेश में, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी कथा कहता था। कथा कहने से साधु संत नहीं बनते हैं, उसकी आगे बताएंगे कपिल मुनि जी, उनकी परिभाषा क्या है साधु संतों की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल हम इन चमत्कारी बाबाओं को, बड़े बड़े चेलों को, बड़े बड़े आश्रम को, बड़े बड़े डेरों को समझ लेते हैं कि ये साधु है, मगर साधु के वेश में रावण भी आया था। ये ये तो हम आजकल कलयुग में देख रहे हैं भाई, ये तो सतयुग से चलता आ रहा है, साधुओं के वेश में कपटी लोग घूमते हैं। महाराज जो इंद्र है, स्वर्ग के राजा, साधु के वेश में आकर घोड़ा चुरा के ले गए। जब शत्रुपा का और मनु का यज्ञ हुआ, साधु के वेश में आए, साधु के वेश में आकर घोड़ा चुरा के ले गए। राजा इंद्र गौतम मुनि का भेष बनाकर अहल्या के साथ उन्होंने समागम कर दिया। एक और बात आती है, कई बार हमको लोग पूछते हैं कि भाई जो इंद्र तो देवताओं का राजा है, देवता सतोगुण में होते हैं, मगर यहाँ पर तो इंद्र कभी कोई, यहाँ पर वो ये रंबा या जो जितनी भी ये यहाँ पर जो अप्सराएं रखी हुई हैं, वहां तो वो उनका शारीरिक संबंध बनाते हैं। यहाँ पर गौतम मुनि के रूप में उन्होंने ऐसे करके गलत काम कर दिया, और इंद्र के यज्ञ में, इंद्र ने मनु के यज्ञ में ये गलत कर दिया। तो इंद्र ऐसे कैसे कर सकता है? अभी इंद्र क्यों नहीं कर सकता? इंद्र राजा है। दूसरी बात क्या होती है, कोई जैसे कोई किसी का किसी को कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बाप बहुत बड़ा है, उसके पास बच्चे के पास बहुत धन संपत्ति है, वो भी कई बार गलत काम कर देते हैं ना। तो इंद्र का भी वही हाल है। इंद्र के पास भले वो स्वर्ग का राजा है, उसको भी थोड़ा बहुत इधर उधर गलत काम कर देता है, तो फिर उसका दंड भी पाता है इंद्र। हमको कथा पर याद आती है कि जब राजस्व यज्ञ हो रहा था, तो राजस्व यज्ञ में सब देवता आए, ऋषि मुनि आए, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका सबका आदर सत्कार किया। उनके पांव भगवान ने धोए सबके। अतिथियों के पांव पांव जो हैं, अतिथि आने का उनके पांव धोने, साफ करने, उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया। जितने भी आए थे सबको उपहार वगैरह दिए, दक्षिणा वगैरह दी ब्राह्मणों को, सबको दक्षिणा वगैरह देकर सबको तृप्त कर दिया। और उसके बाद वहां पर क्या देखते हैं कि युधिष्ठिर देखते हैं एक हवन यज्ञ में से एक छोटी सी कीड़ी, छोटी सी चींटी, और उस चींटी की टांग टूटी हुई है। चींटी की टांगे, एक एक टांग टूटी हुई है, और वो चींटी अपने मुंह से एक चावल का दाना लेकर बहुत कठिनाई से चल रही है, किसी ना किसी तरह, जैसे लंगड़ा चलता है ना कोई व्यक्ति, लंगड़ा कर चींटी चल रही है। तो युधिष्ठिर को बहुत देखता है, अरे बाप रे, वो भी चींटी इतने कष्ट से एक दाना उठा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण को पूछता है, श्री कृष्ण, ये चींटी देखिए बहुत संघर्ष कर रही है। ठीक है, सब तृप्त हो गए, आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण ये यज्ञ संपन्न हुआ,
और आपके कारण देवता से लेकर चींटी तक संतुष्ट हुए। ये चींटी भी इस यज्ञ का अपना भाग लेके अपने घर को जा रही है। मगर इस चींटी ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो प्रभु ये इतना कष्ट पा रही है कि लंगड़ा कर चल रही है, इसकी टांगें टूटी हुई हैं, दो जैसे चींटी की दो चार छह जितनी भी टांगें होती होगी हमको तो नहीं पता, मगर एक आध टांग टूट जाए तो वो लड़खड़ा कर चलती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हंसते हैं, बोलते युधिष्ठिर, ये जो चींटी देख रहा है ना तू, ये चींटी इंद्र है। और ये इंद्र जो है, ये चींटी 14 बार इसको इंद्र का सिंहासन मिला है, और 14 बार ये चींटी तक इसको अलग अलग योनियां मिली हैं। ये एक बार इंद्र था। तो कहने का भाव क्या है कि जो साधु के वेश में कई बार लोग पाखंडी आ जाते हैं, और कई बार साधु के वेश में पाखंडी नहीं भी आए। कोई साधु बन गया, घर संसार छोड़ा, मगर फिर साधु गिर जाता है। वास्तव में साधु गिरता नहीं है, मगर एमेच्योर अवस्था में जो साधक जल्दी अपने आप को साधु सिद्ध कर देते हैं, या कई बार उनमें जो अभी सिद्धि प्राप्त नहीं की है, क्योंकि साधु में आता है उसमें अन्न दोष लगते हैं, ये चीजें हैं, ये हमारे जीवन में भी बहुत इसका महत्व है। जरूरी नहीं है जो भी व्यक्ति उसमें, देखिए, एक धन दोष, एक अन्न दोष, एक संग दोष, तीन चीजों से साधु गिर जाता है। सबसे बड़ा अन्न दोष होता है। अन्न दोष, किसी का जो अन्न, किसी का जूठा, इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। हम किसी के घर पे जाके पाते नहीं है। उसका कारण क्या है? आपके भजन में त्रुटि आ जाएगी, आपका भजन जो खराब हो जाएगा। अन्न दोष, अन्न किसके हाथ का पका हुआ है, अन्न किस भाव से बना हुआ है, और जो जो अन्न है उसका जो जो धन अर्जित किया है वो किस भाव का अर्जित किया हुआ है। चोरी चकारी का पैसा है तो आपको उसका दोष लग जाता है। धन दोष, जो धन है, किस किस अवस्था में धन जो जो दान लेते हैं, जब भी साधु होता है उसके पास तीन चरण से साधु गिरता है। जब व्यक्ति साधु बनता है तो सबसे पहला उसका जो, उसको समस्या कहां से गिर जाता है? धन से। क्योंकि लोग आएंगे, धन देंगे, और धन लिया, दान में धन लिया, और उसका दान, जो जिसने भी दान दिया है उसका पाप लेना पड़ता है उसको। जो व्यक्ति दान देता है ना, दान के संग संग उसको उसका पाप लगता है। और जो साधु लेता है दान, उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसमें उसका जो पाप है उसको वो जला दे। उसके पास जो है शक्ति होनी चाहिए। धन दोष, इसको धन दोष कहते हैं। धन दोष में साधारणतः व्यक्ति गिर जाता है। पहले काम करके धन कमाता था, अभी फ्री का धन आ रहा है। धन दोष, धन में बहुत समस्या पड़ जाती है, भजन में त्रुटि आ जाती है। तो व्यक्ति कई बार साधु जो होता है वो धन के साथ गिर जाता है। अन्न दोष, अन्न दोष बहुत जरूरी है। इसमें स्थान दोष भी होता है, स्थान कौन से स्थान पे बैठा हुआ उसका भी दोष लगता है। और संग दोष, संग दोष जो है, किसी व्यक्ति का माताओं के संग, जो साधु बना है उसका कभी संग खराब है, स्पर्श दोष कहते हैं, संग दोष कहते हैं, इससे साधु गिर जाते हैं। आप देखते हैं कई बार हम सोचते हैं अरे वो राम रहीम था वो पकड़ा गया, या वो बोल देते हैं आसाराम बापू पकड़ा गया, या ये साधु पकड़ा गया, किसी औरत के साथ पकड़ा गया। कारण क्या हुआ? संग दोष हो गया, बस। और क्या है? संग दोष क्यों हुआ? धन दोष हुआ, क्योंकि धन, जो अन्न और धन, क्योंकि जो जो दानवान लिया वो खाया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इन सब चीजों को देखते हुए व्यक्ति कई बार फंस जाता है। तो यहां पर जो शरणागत भक्त होता है,
कभी फंस भी जाए तो भगवान उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर साधु का जो अर्थ होता है, केवल लाल पीले पीले कपड़े पहनकर, जटाजूट पहनकर साधु, ये साधु की पहचान नहीं है। साधु के पास बहुत चेले हैं, बहुत शिष्य हैं, यहाँ पर हमने देखा है अपने जीवन में। ये एक बहुत जरूरी जरूरी बात हम आपको बताते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं, ये हमने अपने जीवन में, भगवान ने हमको कितनी बार, एक बार नहीं, सैकड़ों बार भगवान ने हमको ऐसी सिचुएशन में डाला है जिसको हम जब बाहर निकलते तो हमको पता लगता, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं। यह प्रत्यक्ष देखा है जब भगवान यहाँ पर गीता में कहते, कौनते प्रतिजानी नामे भक्ता पृष्यति। जब हम श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, श्री कृष्ण आप ही मेरे, आपके ऊपर से और तो कोई, हे नाथ मम नाथ जगन्नाथ, मत गुरु जगत गुरु, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही जगत के गुरु हैं। हमारे पिताजी ने बचपन में एक बात सिखा दी। हमको याद है, जीवन में जब हम 5 वर्ष के थे, तो हम पहली बार जो पहला गुरु को हम मिले थे जीवन के अंदर, वो हमारे यहाँ पर, आप पंजाब में जहाँ, वहां पर एक पंथ है, अलग अलग पंथ है, सरदार सिख धर्म से, ये सिख धर्म के ही वास्ते में ये अनुयायी हैं, यहाँ पर निराकारवादी जो लोग हैं। तो वहां पर एक संत हैं, अभी तो शायद उनकी, उनके आगे कोई और बैठा होगा, तो उनका नाम है एक जोत सर्वव्यापक, वीर जी कहते हैं उनको। तो हमको याद है जब हम छोटे थे, बच्चे थे, 5 साल के थे, हमको वो दिन भी याद है। इतवार के दिन सुबह के 10 बजे हमारी माता जी, क्योंकि हमारी नानी जाती थी उधर उस वीर जी के पास, तो हमारी माँ हमारे पिताजी को लेके जाती है, और पिताजी कहते हैं सनातन धर्म है, हम तो अपने घर में जैसे देवी की पूजा की, शंकर की पूजा किया, जैसे हनुमान जी का, जैसे हमारे सनातन धर्म में करते हैं। तो हमको याद है कि जब हम पहली बार उनके पास गए, नीला मोहल्ला जलंधर में, आज हमको सब मोहल्लों के याद, नाम भूल गए हैं अभी भी। हमको केवल एक दो, हमको याद भी नहीं अभी कौन सा मोहल्ला कहाँ पर है, क्योंकि इतने वर्षों से कभी हम गए ही नहीं है। मगर हमको वो घटना कभी हमारे हमारे मन से कभी निकली नहीं है। हमने कौन से वस्त्र पहने हुए थे, किस जगह पर बैठे थे, कैसे बैठे थे, वहां पर छोटे से एक घर के अंदर, वहां पर वो सत्संग लगाते थे, वो उनका नाम वीर जी था, और उनका पंथ का नाम है एक जोत सर्वव्यापक, कि जोत ही सब कुछ है। अब वहां से हमारा पहला प्रश्न यही पूछा, ठीक है जोत सब कुछ है, जोत से ही सब कुछ बनता है, तो जोत को बनाने वाला कौन है। तो करते करते हमने जब बचपन में ऐसे आया, तो हमारे कुछ, हम उस सारी स्टोरी में नहीं जाते, किसी न किसी तरह हमारे घर के अंदर, जो कि एक सनातन घर है, सनातन घर के अंदर किसी न किसी तरह हमारे जब भाई की शादी हुई, तो हमारी भाभी आई, तो घर के अंदर वो सरदार जी के वाहे गुरु आ गया, राधा स्वामी आ गए, ये निराकारवादी, क्योंकि ये सब कुछ आ गए। अब जो आने लगे तो सनातन धर्म को तो कुछ मिक्स होने लग गया, और हमारे मन में प्रश्न आते थे। प्रश्न ये आते थे कि भगवान हमारे, ये जो जितने भी, इसी जहाँ पर जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर है, उनका जो ध्येय जो है वो भगवान नहीं है, उनका ध्येय है निराकार। वो भी भगवान का नाम लेते हैं। आप सिख धर्म उठाइए, सिख पंथ, धर्म नहीं, धर्म तो केवल सनातन है, सिख पंथ उठाइए, सिख पंथ में देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब में, वहां पर भी राम का नाम लिया हुआ है, वहां पर भी कृष्ण का नाम लिया हुआ है, मगर वो राम की पूजा नहीं करते, राम की आरती वंदना नहीं करते। ठीक है, राम का नाम है, कुछ इधर से जो भी हमारे जयदेव गोस्वामी से या किसी और जो हमारे वैष्णव जो संत थे उनमें से, उनके जो 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 कविताएं हैं वो उठा के उन्होंने, भजन उठा के अपने ग्रंथ में डाल लिए, वो ठीक है, मगर वास्तव में वो श्री कृष्ण और राम को मानते नहीं है, उनकी आरती पूजा नहीं करते, व्रत इत्यादि नहीं करते। उनका ध्येय जो है ना रूप ना रे, जब हमने उनको पढ़ा, स्टडी किया, भाई ठीक है, तो देखा, तो उसमें उनकी जो जो चारों उदासियां हैं गुरु ग्रंथ साहब की, ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है यहाँ पर भगवान की पूजा नहीं हो रही है, वो भगवान को मानते ही नहीं।
भले वहां पर राम और कृष्ण का नाम है, वहां पर स्पष्टता से लिखा है, नहीं कोई मानता है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 556 जो गुरु ग्रंथ साहब का पेज नंबर 556 उठा लीजिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। जब हम बच्चे थे तो हमको ये कहते थे, कहा गया था गुरुओं को कुछ नहीं बोलना, गुरु को अपराध लग जाएगा, क्योंकि पंजाब में गुरुओं की बोलबाला है कि तुम गुरु को गुरु नहीं करोगे, तुम निगुरे हो, तुम निगुरे मर जाओगे, तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए गुरु तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब हमने भी देखा भी उनकी स्टडी क्या है, तो यही बात वो राधा स्वामी जो जो पंथ है वो बतलाते थे, निरंकारी पंथ है वो बतलाते थे। उसी समय में जो यहाँ पर एक पंथ है, क्या नाम उसका, एनीवे मेरे को उसका ध्यान नहीं आ रहा, तो वहां पर भी निराकारवादी। तो जब हमने इनको देखा तो उसमें लिखा क्या, भगवान का नाम तो है मगर भगवान को नहीं मानते। गुरु ग्रंथ साहब में स्पष्ट वहां पर कबीर कहता है, इक जोत निरंजन रारिंग सोहिंग सतनाम ओंकार, ये जो मंत्र है, यही राधा स्वामी लोग जो यही मंत्र को देते हैं गुरु। एक जो, ये किसका मंत्र है, कबीर का। कहां पर लिखा हुआ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। उसका उद्धार क्या है, बोलते एक जोत, जोत ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। और एक ओंकार, ओंकार निराकार की, उसी की आराधना करते हैं। ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, एक नूर के बंदे, एक नूर से सब जब उपजे, कौन भले सो बंदे। सब कुछ एक नूर से, नूर है मुसलमानों का शब्द, वही लाइट। तो जब हम इसको देखा तो यहाँ पर आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 556 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, हिंदू मूले भूखे अकुटी नाही। ये हिंदू जो लोग हैं ना, ये तो मूर्ख हैं, ये भूले हुए हैं। नारद कहीं से पूछ कर, अरे ये नारद की बात मान रहे हैं, देखो यहाँ पर नारद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने कह रहा हूं, उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, नारद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नारद कहीं आप पूज कराई, नारद ये जो है, ये नारद के हिसाब से चल रहे हैं। ये अंधे गूंगे अंध अंधारू, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधारू हैं। ये पाथुरले पूज मुग्ध गवार, ये गवार हैं, गवार कहते हैं अनपढ़ को, ये गवार हैं, ये पत्थरों की पूजा करते हैं। ये अही ना आपे डुबू तुम कहाँ तारनहार, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब का पेज नंबर 556 कह रहा है। तो स्पष्टता से नारद जी को, जो नारद जी जो इतने बड़े ऋषि मुनियों के, जितने भी देवताओं के गुरु हैं, आप सोचिए, उस नारद जी की जो शिक्षाएं हैं, जिसके वेद व्यास मुनि जो 4 वेद रचने वाले हैं, 18 पुराण, 4 वेद 18 पुराण, और महाभारत की रचना करने वाले उनके गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यहां पर उनका खंडन किया गया है। तो जब हमने इस बात को देखा, पेज नंबर 1035 निकाल लीजिए। कई बार लोग बोल देते हैं ना, अरे जी सब एक ही है, सब एक है, कोई बात नहीं, सब हिंदू धर्म सब। यहाँ पर स्पष्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई, हम किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं। पेज नंबर 1035 निकाल लीजिए गुरु ग्रंथ साहब का। काहे के कृष्ण काहे मानव अवतार, कौन कृष्ण है, कौन अवतार है, फोकट धर्म विस्तार। पेज नंबर 1352 निकाल लीजिए। तो जब हमने ये पढ़ा, हमने जब बचपन से ये करते आ रहे हैं, ये हमारा काम शुरू से यही है। हमने केवल जीवन में 2 चीजें की हैं। अपने पिताजी से, हमारे पिताजी, हम सुनार धर्म से, हम राजपूत हैं, और राजपूत में हमारे सुनार, हमारे पिताजी बहुत बड़े कारीगर थे, सोने के बहुत बहुत टॉप क्लास के कारीगर थे। और हमने उनसे कारीगरी सीखी है, और सारी उम्र वही काम किया है। अपना जो परिवार चलाया, हमने अपना वो काम करके, सोने का काम करके चलाया। बचपन 5 वर्ष की आयु से हमने काम शुरू कर दिया था, सोने का काम सीखना। और साथ साथ में कुछ पूर्व जन्म संस्कार थे, और हमारा वहीं से, वीर जी से, तो हमने वहीं से शुरू किया काम। और उसी साथ साथ में पैरेलल लाइन पे हमारा अध्यात्म जीवन चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर रही शुरू से, बचपन से, जब से होश संभाली है।
देवी की पूजा, देवी की कृपा, शंकर जी की, हनुमान जी की, सबकी, इनकी, हर भगवान श्री कृष्ण की कृपा शुरू से रही है। और जब हमने इसको कहते हैं, जब हमने ये निराकारवादी, जिसमें कि ये निरंकारी, राधा स्वामी, कबीर पंथ, सिख पंथ, इसमें एक ही बात है, भगवान को खत्म कर दो, भगवान को उड़ा दो, इसकी पाठ पूजा ना करो, ये निराकार है, ये कुछ नहीं है, ये रास्ते में इसके ऊपर ज्योति सब कुछ है। तो उसके संबंध में हम गीता पढ़ते थे तो हमारा मन को बचपन से दुख लगता था। हमने इनकी पूरी पुस्तकें पढ़ी, देखा इसका, इनका सिद्धांत क्या है। भगवान ने हमको, हम भगवान के बहुत जैसे आभारी हैं। आभारी इसलिए हैं कि भगवान ने हमको पानी में डालकर दिखा दिया, बेटा जैसे कोई तालाब, गंदा तालाब होता है, जाओ बेटा इसमें जाके देखो ये तालाब कैसा है। और भगवान जहां पर डालकर हमको निकालते हैं। तो हमको यहाँ पर आजकल लोग, जैसे ये लोग क्या बोलते हैं, अरे उसने शराब छोड़ दी, उसने मीट छोड़ दिया, महाराज जी बहुत ऊंचे हैं। तो जब हमने पढ़ा, वे कबीर, कबीर के पास तो गुरु था ही नहीं। ये लोग बोलते हैं गुरु, गुरु नानक के पास गुरु ही नहीं था। और उनका जो जो उनका कहने का, उनका जो जो वो कहते हैं कि गुरु चाहिए, मगर उनके पास, खुद के पास गुरु नहीं थे। तो उसको कहते हैं, जिसके पास खुद के पास गुरु न हो तो उसको कहते हैं कंकॉक्शन। तो यहाँ पर जो जो व्यक्ति कहता है कि ना रूप है ना रंग है, तो वास्तव में जो एक नास्तिकवाद है वो। और उस नास्तिकवाद के अंदर यहाँ पर हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मायावादी भाषा सुनने होए सर्वनाश। ये जो मायावादी होते हैं, क्योंकि वो भी नास्तिक हैं, जैसे साधारण व्यक्ति जो है, एक होते हैं जो जो भौतिक नास्तिक, एक अध्यात्म नास्तिक। भौतिक नास्तिक होते हैं कि जो जीवन में अपना खाया पिया आनंद लिया, संसार को, जो संसार है उसमें आनंद मना रहे हैं, और भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। ये भौतिक नास्तिकवाद है। एक अध्यात्म नास्तिकवाद है। अध्यात्म नास्तिकवाद में क्या होते हैं, जैसे ये जो ये जो पंजाब में गुरु लोग हैं, या ये लोग जो जो कहते हैं कि ज्योत सब कुछ है, उसके विषय में भगवान ने पूरा खंडन कर दिया है 5,000 साल पहले। ये तो पंथ आज निकले हैं। भगवान ने 5,000 साल पहले ही बता दिया था, अवक्ता वक्ति मार पंथ मनते मम बुद्धाया। जो लोग कहते हैं कि मैं निराकार हूं, मेरी या निराकार निर्गुण जो मेरे को कहते हैं, अवक्ता वक्ति मार मन, ये अबुद्ध लोग हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। अवक्ता मुक्ति महापद मनते मम बुद्ध है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। अरे जिस लोग को ये कह रहे हैं, जो जो अध्यात्मवादी अपने को कहते हैं कि ब्रह्म सब कुछ है, उसमें हम लीन हो जाएंगे। अरे उस ब्रह्म को बनाने वाला मैं हूं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संविता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो मेरी पूजा करता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान नाम। अब यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो बड़े बड़े डेरे होंगे, बड़े बड़े चेले होंगे, बड़े बड़े आश्रम होंगे, उसमें कितने कितने चेले होंगे या बहुत कथावाचक होंगे, उससे साधु की, वो साधु की पहचान नहीं है। साधु की पहचान यहाँ पर तितिक्षवा कारुणिका सहृद सर्वदेही ना अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रपुस्थ वेगम एतान वेगान जो विश्यत धीरा सर्वाम अपि इमाम पृथ्वाम शिष्यात। यहाँ पर कपिल मुनि बता रहे हैं अब साधु की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर हमारी पहले, आज तो भूमिका में ही समय निकल गया, मगर हमारा जो जो अगला प्रोग्राम है उसके अंदर, जो भागवत के अंदर, वो कहते हैं तितिक्षवा कार्मिका सुहृद सर्वदेही नाम। कि साधु, वास्तव में साधु कौन होता है, उसकी परिभाषा अब मैं देता हूं। तो यहाँ पर, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है, अभी मैं
इस परिभाषा पर जाऊंगा जो वास्तव में परिभाषा कपिल मुनि दे रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण दे। ये तो हमने आज जो डिस्कस किया, जो हम क्या समझते हैं साधु के विषय में, ये तो हमने आज थोड़ा सा डिस्कस किया। हम लोग समझते हैं कि डेरे को, चेले चापड़ों को, शिष्यों को, कथावाचकों को, इनको साधु संत समझते हैं। ये हमारी परिभाषा है। तो यहाँ पर अब वास्तव में साधु कौन है, उसके विषय में जो अब हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा, अगले शनिवार को होगा, और इंडिया के 9 बजे, और यहाँ पर यूके में साढ़े साढ़े 4 बजे, पाकिस्तान में 8:30 बजे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगले सप्ताह आप जरूर जुड़ें। तो अगले सप्ताह अभी हम अपनी भूमिका, जो हम साधु समझते हैं, वो परिभाषा से बिल्कुल भिन्न परिभाषा है, जो कि कपिल मुनि दे रहे हैं माँ देवहूति को, और भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं गीता के अंदर। उसको हम जान जाएंगे तो उसके हिसाब से हमको साधु को पहचानना बहुत आसान होगा। तो हमको पता लग जाएगा कि हम कितनी भूल कर रहे हैं। अध्यात्म जीवन को, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो हमको भगवान को प्राप्त करना है, तो हमको इनके अनुसार चलना पड़ेगा, जो शास्त्रों में बोला है। महात्मा गता से पंथा, महाजनों ने जो रास्ता बनाया है, जो साधुओं ने रास्ता बनाया है, जो हमारे नारद जी ने, हमारे चार कुमारों ने, ब्रह्मा जी ने, वेद व्यास मुनि ने, और हमारे जो षड गोस्वामियों ने, हमारी गौड़िया संप्रदाय में जो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति शांता बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने जो रास्ता बनाया है, इस रास्ते पे चल के वो उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। अब वो कहती हैं कि आपको भगवान की हमको प्राप्त करनी है, तो हमको उनके रास्ते के ऊपर चलना है। रास्ता तो बना पड़ा है, मगर हम मूर्ख, हम उन रास्ते पे नहीं जा रहे। और भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको केवल उन्हीं के रास्ते पे चलना पड़ेगा, जो रास्ता हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। और उन ऋषि मुनियों का जो रास्ता है, हम उस रास्ते, वही एक सनातन धर्म का रास्ता है। दूसरे कोई रास्ते हैं नहीं, थे नहीं, होंगे नहीं। जो बन रहे हैं वो केवल रास्ते जो भटक, उसमें भटक है, और भटकना है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आज के जो प्रोग्राम को मैं विश्राम देता हूँ, और अगले सप्ताह में आपसे निवेदन करता हूँ कि साधना टीवी के ऊपर 9 बजे अगले शनिवार को, जो जो हमारे ऋषि मुनियों का क्या रास्ता है, हमारा रास्ता नहीं, ऋषि मुनियों का रास्ता क्या है, वो रास्ता हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उस रास्ते के ऊपर चलने का प्रयास करेंगे। तो आज का भी किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। आप अपना अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न है? ठीक है, आज का नहीं है तो यहाँ पर हम विश्राम कर देते हैं। प्रभु जी राधे श्याम। राधे श्याम दीपक जी, राधे श्याम। बोलिए। नहीं बस ठीक है, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, बस आप मिलते हैं, हम आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं आपके पास अभी ठीक है। अगले सप्ताह। ठीक है। ओके जी। ठीक है, निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे। राधे श्याम। जय राधे।